हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मोस में। आज हम आपको हिंदी गद्य साहित्य से कुछ प्रश्न आपको हल कराएंगे जो निबंध के अंतर्गत होंगे, निबंध से रिलेटेड होंगे। तो देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, निबंध से रिलेटेड है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले हम नहीं वाले को देख लेंगे, क्योंकि नहीं वाले हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखेंगे, सबसे पहला है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। आस्था और सौंदर्य ये किसका है? रामविलास शर्मा का है। बिल्कुल सही है। लेकिन आत्मनेपद भी अज्ञेय का हमें सही लग रहा है। लेकिन ये प्रबंध प्रतिमा जो है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो यही इसमें गलत है। यानी कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ये आपका सी वाला। ठीक है, ये सी वाला आंसर आपका सही है। यानी कि प्रबंध और प्रतिमा जयशंकर प्रसाद का ही है। प्रबंध और प्रतिमा किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है। ठीक है। इनके और भी निबंध संग्रह जैसे प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाव सैन, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निबंध संग्रह है काव्य और कला। अन्य निबंध है 1939। इसका रचनाकाल था, देखेंगे, कला तथा अन्य निबंध, काव्य और कला। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद का 1939 में लिखा गया था। अगला देखते हैं, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल। भारतेंदु होगा, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। तो जैसे दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा में आ चुका है, तो ये इसका होगा आपका शुक्ल युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग का लिखा हुआ है। ठीक है, आगे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन देखना भी बहुत जरूरी है। आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के पश्चात का निबंध लेखक परिचय, विवरण अथवा भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ वस्तु के मूल तत्व के शोध में प्रवृत्त हुआ और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचन करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखक अधिकांशतः आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त हुए, अर्थात वे पहले आलोचक हैं, बाद में निबंध लेखक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन आ जाती है कि ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की लाइनें आ जाती हैं, पहले आलोचक है, बाद में निबंधकार है। ठीक है, बाद में निबंध लेखक है, तो इस तरीके से आ जाती हैं, इसको देख लीजिएगा। इसी कारण शुक्ल युग के निबंध प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न है। विकास की दृष्टि से यह युग शुक्ल युग उत्कर्ष काल है। विषय शैली, स्वरूप, भाव तथा भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, कौन है? तो इसमें देखेंगे, आपका आंसर, आपका भी आंसर सही होगा। यानी कि इसमें है आपके राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहिएगा इसको। यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया। इस निबंध में जन साहित्य का सुंदर उदाहरण है। इनकी भाषा बोलचाल की भाषा है। ठीक है, अगला आपका है, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो देखिए, इसमें आंसर हम आपको डायरेक्ट बता देंगे। इसमें रामचंद्र शुक्ल का है। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। अब आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। इसके 4 भाग, बहुत बार पूछा गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए हमने इसमें पहले ही इसको पढ़ा था, इसको अंडरलाइन कर दिया है। ये 4 भाग वाली चीजें बहुत बार पूछी गई हैं। रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है, इसके कितने भाग हैं? कितने भाग बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2011 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। इसके 4 भाग चिं है। चिंतामणि के पहले भाग का संकलन 1939 में, ये भी नोट डाउन करने वाली चीज है कि पहले भाग का संकलन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। ठीक,
आचार्य शुक्ल ने स्वयं किया था, जिसमें उन्होंने अपने 17 निबंध चुनकर रखे थे। चिंतामणि का दूसरा भाग आचार्य शुक्ल के निधन के लगभग 4 वर्ष बाद, यानी कि 1945 में, 4 वर्ष बाद 1945 में लिखा गया था, जिसका संपादन किसने किया था? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। इसमें कुल 3 बड़े निबंध संकलित हैं। चिंतामणि का तीसरा भाग 1983 में प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन नामवर सिंह ने किया था। तो पहला संपादन 39 में हुआ था, पहला संकलन का प्रकाशन, जिसका रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं किया था। दूसरे भाग का दूसरे भाग का जो संकलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था, जो रामचंद्र शुक्ल के मरने के लगभग 4 साल बाद हुआ था, और जिसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद ने किया था। और तीसरे भाग का जो संकलन हुआ था वो 1983 में हुआ था, जिसका संपादन नामवर सिंह ने किया था। इस भाग में शुक्ल जी के 1904 से 1939 के बीच फैले हुए 36 वर्षों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंश संकलित है। चिंतामणि का चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ। चारों भाग हो गए, पहला 39 में, दूसरा 45 में, तीसरा 83 में, और चौथा हो गया 2002 में, जिसका संपादन ओम प्रकाश सिंह ने किया था। ये चारों आप लोग लिख लीजिएगा इसको। चिंतामणि के प्रमुख निबंध हैं भाव, मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनात्मक, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध, मानस की धर्म भूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, अध्ययन आदि। तो ये आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें देखिए फिर से आ गया है कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। ए डी में आपका आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, ये आपका रामचंद्र शुक्ल आ जाएगा। इसी आपका देखिएगा, इसमें जो चीजें दी हुई हैं, यानी कि इतनी सी टिप्पणी के अंदर बहुत सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। जैसे अगर आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो अभी इसमें आप पढ़ चुके हो, रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा जा चुका है। पीजीटी परीक्षा 2016 में, एनबीएस नवोदय विद्यालय की प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। यानी कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चिंतामणि के कितने भाग हुए हैं? 4 भाग हुए हैं, अभी आप इसको पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। अगला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो इसमें देखेंगे चिंतामणि निबंध संग्रह है, जिसके कितने भाग हैं? 4 भाग, अभी आपको हमने बताए थे। तो ये चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो इसमें है, अभ्यास के लिए है, तो बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन दे जाते हैं, जो पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है, और ये पहला वाला टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। अगला है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो ये डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2000 में पूछा जा चुका है। ये मानस की धर्मभूमि से लिया गया है। ये मानस की धर्मभूमि का निबंध का अंश है। ठीक है, क्या अंश है आपका? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम, तो मानस की धर्मभूमि याद रखेंगे, मानस की धर्मभूमि। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। तो इसमें दिया भी डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि में लिखा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम नहीं कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल का, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैनेन्द्र कुमार। ये आपका टीजीटी परीक्षा 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सुलोचना किसका निबंध संकलन है? ये है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी आधुनिक साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलोचना भारतेंदु का निबंध संग्रह है, संकलन है। ठीक, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? यानी कि धर्मवीर भारती हैं। किसके हैं? निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार धर्मवीर भारती जी हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अशोक के फूल निबंध रचित है किसका है? अशोक के फूल किसके हैं? ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये टीजीटी परीक्षा आपका पूछा, टीजीटी परीक्षा 2010 में आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जितनी भी पीजीटी परीक्षा होती है कहीं न कहीं आ चुके हैं। तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। अशोक के फूल निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी के अन्य निबंध संग्रह है कुटज है, विचार प्रवाह है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा, धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, अशोक, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन से हैं? ईर्ष्या तून गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था आदि महादेव वर्मा के निबंध संग्रह हैं। ठीक है, तो ये हो गए छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां, अबला सबला, साहित्य की आस्था, ये महादेव वर्मा के निबंध संग्रह। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? ये फिर टीजीटी परीक्षा 2011 में आपका पूछा जा चुका है। तो इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। आलोक पर्व के हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी आपको पढ़ चुके हैं डिस्क्रिप्शन में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? तो देखिए, अशोक के फूल भी है, इस डिस्क्रिप्शन में सारे दिए हुए हैं। कल्पलता है, कुटज यानी कि उपयुक्त सभी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक किस विधा की रचना है? ये है आपकी निबंध की। ठीक, अभी आपने इसमें पढ़ा था। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो ये है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज और कल्पवृक्ष। तो कल्पवृक्ष नहीं है, कुटज, कल्पलता और अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। साहित्य सहचर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यान नहीं दिया हमने, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, साहित्य सहचर निबंध संग्रह। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। तो ललित निबंधकार की जब बात आती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रखेगा कि ये भी ललित निबंधकार हैं। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ये लाइन आप विशेष रूप से याद रखेंगे। व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? 2009 में पूछा जा चुका। ऊपर का 2000 एनबीएस नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। सारे पूछे जा चुके हैं कहीं न कहीं, इसलिए आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग करते नहीं हो। इसको पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में है रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इनके अन्य निबंध कालिदास, उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र बहुत बार पूछा जा चुका है। संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, ये भी पूछा जा चुका है। कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरित चर्चा,
प्राचीन चिन्ह, पुराप्रत्य, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग आदि। ये किसके हैं? ये आपके हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह। ठीक है, ये निबंध है। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो ये किसने किया था? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक, अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह उनके लेखक का जो जोड़ा है वो गलत है, तो कौन सा? This request is a repetition of a previous one. Please specify what you want me to do again. युग संधियों पर सचन अज्ञे शब्दिता प्रभाकर मास्टमी मलिनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी विरामचंद्र रामविलास शर्मा। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो शब्दिता प्रभाकर माचवे का है, ध्यान रखेंगे। ये शब्दिता प्रभाकर माचवे का है। ठीक है, अगला देखेंगे। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैंने सिल पहुंचाई, सुनो भाई साधो, शिखरों के सेतु, रस आकेटक। ये निबंध संग्रह है, ये लेखक है एक साइड में। तो इसमें से कौन सा उत्तर? ठीक है, इनको सबको सुमेलित करना है, तो निबंध संग्रह को लेखक से सुमेलित करेंगे। तो मैंने सिल पहुंचाई विद्या निवास मिश्र का है, यानी कि पहले का 4 हो जाएगा आपका, पहले का 4 हो जाएगा। ठीक है, सुनो भाई साधु ए हरिशंकर प्रसाद का है, यानी कि ये हो जाएगा आपका शिखरों के सेतु ए शिव प्रसाद सिंह का है, और रस आखेटक हो गया कुबेरनाथ राय का। तो इसमें से आपको ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक, निम्न में कौन सा सुमेलित है? बकलम खुद निर्मल वर्मा, आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेरनाथ राय। तो कौन सा इसमें सुमेलित है? तो इसमें आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है, बकलम खुद नामवर सिंह का, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का है। तो इसमें आपका वी ऑप्शन जो है सही होगा। सुमेलित कौन सा है? आस्था के चरण डॉक्टर, ए बी वाला आपका सही होगा। ठीक है, ये आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला ये आपका गलत है। मन पावन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, चंद्र शर्मा गुलेरी का है, द्विवेदी के निबंधकार ये सही है। एक कौन तू फूलवा फूलवा वीननहारी विवेकी राय का निबंध विवेकी राय का नहीं है, ये किसका है? ये विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ये है विद्यानिवास मिश्र। ये 2002 पीजीटी परीक्षा में पूछा गया था। तो देखिए कोई न कोई इसका नीचे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा पढ़ लीजिएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका है? ये विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे भी वही दिया हुआ है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, विद्यानिवास मिश्र आ जाएंगे आपके। निम्नांकित में से विद्यानिवास की कृति नहीं है, तो इसमें देखेंगे तुम चंदन हम पानी है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई, यानी कि रस आखेटक ये नहीं है, ये विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, ये किसका है? ये कुबेरनाथ राय का है। ठीक, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेरनाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं,
डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है, तो विद्या निवास मिश्र जो हैं, सॉरी रामविलास शर्मा जो है ललित निबंधकार नहीं है, विद्या निवास मिश्र हैं। हजारी प्रसाद, कुबेर नाथ राय ऊपर पढ़ चुके हो, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चनों को लेकर के, तब तक आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।